Hello, my dear students. Good morning to all. How are you? I hope you all are good and safe in your home. Myself, Hina Solanki, and today we're gonna start in English chapter number 2, The Emperor's Kite. मतलब सम्राट की पतंग। ये चैप्टर में किन के बारे में है? तो एक एम्परर मतलब एक किंग है और उनकी एक डॉटर है जिसका नाम क्या है? डीजोवसेओ। डीजोवसेओ मतलब एक किंग और उनकी डॉटर के बारे में है। दिस लेसन हाईलाइट्स द स्मार्टनेस ऑफ अ डॉटर टू सेव हर फादर द एम्परर फ्रॉम द एविल मैन हु हैव किडनैप्ड हिम। मतलब ये चैप्टर में क्या हाईलाइट किया गया है? जो डॉटर है डीजोवसेओ उसके फादर और उसके एम्परर को कैसे बचाती है, राइट? राज्य और उसके फादर को कैसे बचाती है उनके बारे में है। Let's have a start. Chapter number 2, The Emperor's Kite, सम्राट की पतंग। In ancient China, there lived an emperor. एशियंट यानी प्राचीन चाइना में कौन था? तो एक किंग था। He had 4 sons and 4 daughters. उनकी कितने बेटे थे? उनके 4 बेटे और 4 बेटियां थी। 4 sons and 4 daughters, right? He had 4 sons and 4 daughters. उनकी 4 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, right? The emperors loved all his children. जो एम्परर है मतलब जो राजा है, किंग है, वो अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। However, he paid less attention to his youngest daughter, डीजोवसेओ। मतलब उनकी जो सबसे छोटी बच्ची थी ना, जो यंगेस्ट डॉटर थी, जिसका नाम क्या था? डीजोवसेओ। उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बहुत कम अटेंशन देते थे, बहुत ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते थे उन पर। वन डे सम एविल मैन टुक द एम्परर फ्रॉम हीज किंगडम एंड लेफ्ट हिम इन अ लॉनली टावर। एक दिन क्या होता है कि कुछ एविल मैन, एविल मतलब एविल का क्या मतलब होगा? खराब, बैड मैन, राइट? जो बुरे इंसान होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एविल। तो एक दिन क्या होता है, कुछ बैड मैन्स मतलब कुछ बुरे इंसान, यहाँ पे मैन MEN है, राइट? मतलब प्लूरल फॉर्म है, एक मैन नहीं, एक इंसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे खराब इंसान मतलब खराब लोग आते हैं, एविल मैन आते हैं। टुक द एम्परर मतलब राजा को लेके जाते हैं, फ्रॉम हिज किंगडम उसके राज्य में से उनको ले जाते हैं, एंड लेफ्ट हिम इन अ लॉनली टावर एक एकांत टावर में उन्हें छोड़ देते हैं। टावर मतलब उसका मीनिंग क्या होगा? अ टॉल नैरो बिल्डिंग। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, एक टॉल नैरो बिल्डिंग है, इसे हम क्या कहेंगे? टावर। तो जो एविल मैन है, जो बैडमैन है, वो क्या करते हैं? तो राजा को उनके किंगडम में से उठा के कहाँ लेके आ जाते हैं? तो एक लॉनली, एक एकांत टावर है, वहाँ उनको छोड़ देते हैं। दे स्प्रेड मीन्स फैलाना, अफवाह फैलाता ना वो। दे स्प्रेड द न्यूज दैट द एम्परर हैड बीन किल्ड बाय द पीपल ऑफ अनदर लैंड। और उन्होंने क्या किया? जो एविल मैन थे उन्होंने बात फैला दी, न्यूज़ फैला दी कि जो एम्परर है, जो राजा है, वो मर चुके हैं। किसने मारा उनको? तो कोई अनदर, कोई दूसरे लैंड के जो लोग हैं उन्होंने उनको मार डाला है। ये न्यूज़ फैला दी पूरे किंगडम ने। जो एविल हैं उन्होंने क्या किया था? राजा को उनके किंगडम में से उठाया, किडनैप कर दिया और टावर में जाके छोड़ दिया। और फिर किंगडम में ये न्यूज़ फैला दी कि जो राजा है वो मर चुके हैं। जो दूसरे राज्य के या दूसरे लैंड के जो लोग हैं उन्होंने राजा को मार दिया है। डीजोवसेओ हैड वॉच ऑल दैट हैड हैपन्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम। मतलब जब एविल मैन राजा को लेने आए थे, किडनैप करने आए थे, तब उनकी जो यंगेस्ट डॉटर है डीजोवसेओ, वो भी वही रूम में थी। कहाँ पे थी? तो कॉर्नर में थी। और उसने सब कुछ देखा, जो भी रूम में हुआ उसने सब कुछ देखा, क्योंकि वो कहाँ थी? तो राजा के रूम में ही एक कॉर्नर में थी, राइट? Fortunately,
द एविल मैन हैड नॉट नोटिस हर। फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली, कि उनका नसीब था कि जो एविल मैन थे, बुरे इंसान थे, बुरे लोग थे, उसने नोटिस नहीं किया, मतलब उसने बहुत ध्यान नहीं दिया कि वो रूम में कोई और है कि नहीं। उनकी नज़र डीजे वसेओ पे नहीं पड़ी, मतलब उन्होंने वो उसे नोटिस ही नहीं किया था, राइट। सी प्लेड विथ हर काइट एवरी डे एंड नो वन पेड अटेंशन टू हर। जो डीजे वसेओ वो क्या करती है, रोज़ काइट को उड़ाती है, मतलब रोज़ उसको काइट फ्लाइंग करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो वो रोज़ काइट फ्लाइंग करती है, रोज़ उसके साथ काइट के साथ खेलती है, लेकिन कोई भी उसको क्या नहीं देता था, पेड अटेंशन, मतलब उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। पेड अटेंशन मतलब इम्पोर्टेंस टू नोटिस, मतलब या कोई उसको नोटिस नहीं करता था। किसे? जो राजा की यंगेस्ट डॉटर है वो, डीजे वसेओ, राइट। डीजे वसेओ wanted to save her father in some way or the other। डीजे वसेओ ने सब कुछ देखा था, उसे सब कुछ पता था कि उसके फादर को किडनैप करके कहाँ लेके गए हैं, राइट। तो वो क्या चाहती थी कि वो उसके फादर को किसी भी तरीके से, कोई भी रास्ते से क्या करना चाहती थी, तो सेव मतलब बचाना चाहती थी। सी थॉट ऑफ मैनी वेज, उसको बहुत आइडिया आए, उसने बहुत आइडिया सोचे। सडनली सी हैड एन आइडिया, सडनली उसे एक आइडिया आया। सी डिसाइडेड टू टाई अ फूड बास्केट टू द काइट एंड सेंड इट अप टू हर फादर। उसने क्या डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगी, तो मैं टाई मतलब अटैच करना, बांधना, बिल्ड करना, राइट। तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक फूड बास्केट को काइट के साथ अटैच कर दूंगी, मतलब काइट के साथ बांध दूंगी, एंड सेंड इट अप टू हर फादर, और मेरे फादर को वो भेज दूंगी, मतलब मैं खाना प्रोवाइड करूंगी। दिस वॉज द ओनली वे शी कुड कीप हर फादर अलाइव, मतलब एक यही रास्ता था जिससे वो अपने फादर को अलाइव मतलब जिंदा रख सकती थी। क्योंकि आपको भी पता है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे, राइट। एनर्जी नहीं बचेगी, फिर उसकी वजह से मर भी सकते हो, राइट, अगर खाना ना मिले तो बहुत देर के बाद। तो उसने क्या सोचा कि एक यही रास्ता है कि मैं मेरे फादर को ज़िंदा रख सकूं, इसीलिए उसने उसके फादर के पास खाना भेजना स्टार्ट कर दिया। किससे? तो वो क्या करती थी, अपने पतंग पे, देखो पिक्चर में देख सकते हो कि काइट से उसने क्या टाई किया है, तो एक बास्केट टाई किया, उसके अंदर फूड है, वो अपने फादर को, ये जो टावर है उसमें उसके फादर है, तो वहाँ तक वो खाना भेजती थी। एंड ओल्ड मॉन्क lived nearby। मॉन्क मीन्स साधु, होली मैन, जो होली मैन होते हैं ना, जो साधु संत, उसको क्या कहेंगे, मॉन्क। एंड ओल्ड मॉन्क, एक वृद्ध साधु था, वो नजदीक में ही रहता था। ही ऑब्जर्व्ड डिस्टर्ब प्रिंसेस, ऑब्जर्व मतलब टू नोटिस, वो नोटिस कर रहा था कि जो एक प्रिंसेस है, राजकुमारी, वो क्या है, डिस्टर्ब मतलब परेशान है। ही न्यू शी वॉज इन ट्रबल एंड स्पोक टू हर, वो जानता था कि वो मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, और उन्होंने उससे बात की। डीजे वसेओ टोल्ड हिम द रीजन, डीजे वसेओ ने उनको क्या बताया, रीजन बताया ये करने का। देखो पिक्चर में आप देख सकते हो, एक साधु है, मॉन्क है, होली मैन है, और ये है डीजे वसेओ। ही गिव द प्रिंसेस एन आइडिया, उन्होंने प्रिंसेस को एक आइडिया दिया। ही टोल्ड हर टू वेव अ रोप आउट ऑफ ग्रास, वेन्स एंड हर ओन लॉन्ग ब्लैक हेयर। उन्होंने क्या आइडिया दिया कि तुम क्या बनाओ, तो एक रोप बुनो। किससे रोप बनाओगी, तो ग्रास से, मतलब जो ग्रास होती है ना, घास, वो मीन्स जो डालियाँ, वेली होती है ना, वेली, जैसे ट्री की वेली होती है, मीन्स मतलब क्लाइंबिंग स्टीम ऑफ अ प्लांट। आपके घर में भी वेला, गुजराती में बोलते हैं तो वेला, राइट, उसे हम कहेंगे मीन्स जो घर पे भी चढ़ जाती है वो। एंड हर ओन लॉन्ग ब्लैक हेयर, और तुम्हारे खुद के जो लॉन्ग ब्लैक हेयर है, वो तीनों मिला के क्या बनाओ, एक रोप बनाओ।
द प्रिंसेस did as she was told. प्रिंसेस ने वैसा ही किया जैसा उन्हें मॉन्क मतलब होली मैन ने कहा था. When the rope was finally thick and long enough, she attached it to her kite string. मतलब जैसे ही जब रोप है वो फाइनली कैसे हो गई ठीक मतलब मोटी हो गई और लॉन्ग इनफ मतलब पूरी तरह से लॉन्ग जहाँ तक वो टावर तक पहुँच सके उतनी लॉन्ग हो चुकी थी. सी अटैच इट टू हर काइट स्ट्रिंग मतलब काइट के साथ उसने वो अटैच कर दी. द एम्परर सो द रोप एंड क्लेम डाउन सेफली. जो किंग ने वो रोप को देख लिया और उसे पकड़ के सेफली टावर में से नीचे उतर के आ गए. ही रिक्लेम्ड हिज रूल ओवर हिज किंगडम. रिक्लेम मीन्स टू गेट बैक मतलब वो अपने जो किंगडम है उसमें वो वापस आ गए. ही शोड अ लॉट्स ऑफ लव एंड अटेंशन ऑन हिज लिटल डॉटर. और उसके बाद उन्होंने अपनी जो लिटल यंगेस्ट डॉटर थी उसे बहुत प्यार करने लगे और इनफ अटेंशन भी देने लगे. ही मेड हर सीट ऑन अ स्मॉल थ्रोन बिसाइड हिम. उन्होंने क्या किया तो उनकी डॉटर के लिए एक छोटा सा सिंहासन बनाया उनके बाजू में ही राइट सीट बनाई बैठने के लिए. दे देन लिव्ड हैप्पी एवर आफ्टर. उसके बाद वो जो प्रिंसेस थी राजकुमारी थी वो क्या होने लगी हैप्पीली रहने लगी. तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये स्टोरी ये चैप्टर को जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा. अगर ये चैप्टर रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो देन कॉन्टेक्ट मी. ओके इसके जो ये चैप्टर के जो हार्ड वर्ड्स है वो मैं आपको भेज दूंगी. आप लिख लेना नोटबुक में. और हार्ड वर्ड आपको कितने टाइम लिखने हैं. हार्ड वर्ड आपको लिखने हैं 3 टाइम एंड वर्ड मीनिंग लिखने हैं 2 टाइम. वो आपका फ़ोटो भेज के मैं आपको भेज दूंगी. ओके टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.